So we will try to complete this chapter today because not many philosophical things in it. I mean, it's philosophical, but it's not very technical. So let's start. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, and we'll be doing from Shloka number 5 and onwards. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Okay, so we are doing fourth chapter, the process of creation. और जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि इसका नाम प्रोसेस ऑफ क्रिएशन जरूर है, मगर इस चैप्टर में क्रिएशन के बारे में सिर्फ क्वेश्चन ही किया गया है, आंसर कुछ नहीं है। क्रिएशन के बारे में डिस्क्रिप्शन सारा नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा और फिर फर्दर आगे आने वाले कैंटोस में भी है। तो हमने किए थे पहले के 4 श्लोक जिसमें सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि आगे क्या हुआ, क्या कॉन्वर्सेशन परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में हुआ। 4 हम कर चुके थे, आज 5वें से 10वें तक हम पढ़ेंगे परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछे। और मूलतः रूप में उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे सृष्टि की संरचना करते हैं, कैसे इसको मेंटेन करते हैं और फिर अल्टीमेटली इसे कैसे संहार करते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन किस प्रकार से होती है। ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछेंगे और फिर सुखदेव गोस्वामी रिप्लाई करने से पहले, जो कि वो रिप्लाई अगले आने वाले चैप्टर में होगा, बट बिफोर ही रिप्लाइज ही प्रेज टू कृष्णा सो दैट हिज रिप्लाई वुड बी गाइडेड बाय कृष्णा। सो बहुत सारी स्तुतियां हैं, बहुत अच्छी स्तुतियां हैं, सुखदेव गोस्वामी जो स्तुति करेंगे। तो क्योंकि स्तुतियों का लंबा है जो चंक है, इट इज बिग चंक ऑफ दिस चैप्टर। फिलोसॉफिकल है बट टेक्निकल नहीं है, इसलिए विल ट्राई टू सी इफ वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। तो श्लोक नंबर 5 से हम लोग शायद 5 हम कर चुके थे, 6ठे से हम लोग करना शुरू करेंगे। पांच को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। महाराज परीक्षित said, O learned Brahmin, you know everything because you are without material contamination. किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को, कि हे ब्राह्मण आप तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप you are without material contamination. Therefore, whatever you have spoken to me appears to be perfectly right. Your speech, और क्या बोला था उन्होंने? सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला था? Which appears to him to be right. सुखदेव गोस्वामी ने यही बताया था कि जो मरणसार व्यक्ति है उसका मंगल विधान कैसे हो सकता है भक्ति योग के द्वारा। तो इसीलिए कह रहे हैं महाराज परीक्षित कि आप जो कह रहे हैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है। Your speech are gradually destroying the darkness of my ignorance, for you are narrating the topics of Lord Hari, of the Lord. तो एक ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको भी हम अपना गुरु स्वीकार करते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है उन लोगों के हृदय में जो लोग नए होते हैं, जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली होती, कि हम किसको अपना गुरु स्वीकार करें। तो जिसकी बात सुन के आपको लगे कि हाँ मैं इनको सरेंडर कर सकता हूँ, इनकी बात मुझे समझ में आ रही है, हालांकि बात तो सब सेम ही कहते हैं, फिलोसफी शास्त्रों से ही बोलेंगे जो भी प्रमाणिक गुरु हैं, पर शास्त्रों को बोलने का तरीका और उसका प्रेजेंटेशन
प्लस किसकी बात आपके दिल में पहुंच जा रही है और किसके प्रति आपको लगता है कि मैं इनकी बात मान के शरणागति कर सकता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो योर स्पीच आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द डार्कनेस ऑफ माई हार्ट, कि आपके कथन से मेरे हृदय का अज्ञान दूर हो रहा है। इसीलिए ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर रखा है और वो इस बात को कह भी रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, I beg to know from you how the personality of Godhead, by his personal agency, this is the question. So this is the question which Parikshit Maharaj is going to ask. And from this question, आगे आने वाले चैप्टर्स जो आगे 5th चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स हैं, 5 to 10 जो चैप्टर्स बोले जाएंगे इस कैंटो में, वो सब इसी एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आधारित रहेंगे। So what is the question? I beg to know from you how the personality of Godhead, by his personal energies, create these phenomenal universes as they are. तो create कैसे करते हैं? Point number 1, which are inconceivable even by great demigods. तो भाई देवी देवता भी जिसको इस था नहीं पा सकते जिस चीज की, उसको भगवान कैसे इतने सारे ब्रह्मांड कैसे बना देते हैं? तो ये क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लू क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लू 1 शुड डू हरि कथा। तो ये क्लू क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने पिछले अध्यायों में बताया था, शुरुआती अध्याय जो है सेकंड कैंटो के, उसमें ये बताया था कि मरणसार व्यक्ति का मंगल विधान हो सकता है अगर वो भगवान की हरि कथा, भगवान की कथा का श्रवण करे और स्मरण करे। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, इन 3 चीजों के ऊपर बल देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसका मंगल विधान हो सकता है। तो भगवान की कथा सुनने से के ऊपर बहुत बल दिया था सुखदेव गोस्वामी ने। तो क्योंकि भगवान की कथा सुनने पर ही बल दिया था, उसी से ही वो कह रहे हैं आपका सब कुछ सही होगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब मैं हरि कथा ही चाहता हूं आपसे, और क्योंकि मैं हरि कथा चाहता हूं इसीलिए मैं हरि कथा में भी पहले वो वाली चीज सुनना चाहता हूं कि भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। तो भगवान के 2 काम है, एक तो भगवान लीलाएं करते हैं, अपने मूल स्वरूप में भगवान लीला पुरुषोत्तम है। तो 3 पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है। तो 3 पुरुषोत्तम कौन कौन है जानते हैं आप? कोई भक्त जानता है 3 पुरुषोत्तम कौन कौन है? Who are 3 पुरुषोत्तम्स? नो आंसर? एक जगन्नाथ जी। ओके, अच्छा चलिए। तो भगवान जो पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान का है, किसी ने लिख के भेजा, राम जी, मधुलिका जी बोल रहे हैं हाँ राम जी तो एक पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब वही पुरुषोत्तम मर्यादा का स्वरूप धारण करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते हैं भगवान श्री राम। और फिर कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि लीलाएं रचने में भगवान बड़े निपुण हैं, दिखाते हैं अलग अलग प्रकार की बड़ी प्यारी प्रेम वाली लीलाएं दिखाते हैं। मगर इनके और भी एक पुरुषोत्तम है, और वो एक पुरुषोत्तम है प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार से भगवान के 3 पुरुषोत्तम स्वरूप हैं। तो भगवान के इस लीलाओं को सुनने से पहले जो भगवान की निजी लीलाएं हैं, जैसे असुरों का वध करना या ये सब जो भगवान की निजी लीलाएं हैं, उससे पहले जो ये सृष्टि करने की लीला है या सृष्टि का संहार करने की लीला है, इन लीलाओं को वो चाहते हैं कि मुझे ये वाली लीलाएं आप सुनाइए। तो क्योंकि भगवान की लीला और कथा का श्रवण करना है, तो भगवान की निजी लीलाओं पे पहुंचने से पहले
कि भगवान ने बाल्य लीला क्या की, भगवान की पकड़ लीला क्या थी, भगवान के अलग अलग अवतारों की क्या लीलाएं हैं, ये लीलाएं समझने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि भगवान ने ऐसा कुछ बनाया कैसे। ये वाली लीला के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि इसके जैसे हमने बहुत बार प्रभुपाद जी इसमें ये बताएंगे कि समझने की बात ये है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, उनके पास समय बहुत कम था। समय कम होते हुए भी सीधा 10th कैंटो पे क्यों नहीं पहुंच गए? क्योंकि वो चाहते थे कि एक सिस्टम सेट करना, दोनों को अपना काम पता था कि भगवान ने प्रेरित कर रखा है, दोनों को अपना काम पता है कि एक सिस्टम सेट करना है हमें आगे आने वाले लोगों के लिए कि कैसे भागवत को पढ़ना चाहिए। तो पहले ही नहीं भगवान के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, पहले भगवान की भगवत्ता को समझ जाना चाहिए। तो इसलिए 9 कैंटोस में यही यही चर्चा चलेगी, भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा चलेगी, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं और अवतार लेकर इसका पालन करते हैं। तो पालन की कथा चल रही है सारी, जितने भी आगे आने वाले कैंटोस है 9th तक अलग अलग अवतारों की कथा चलेगी। कैसे क्रिएशन करते हैं वो भी बीच बीच में चलता रहेगा, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, सेकंड कैंटो में मेनली आ जाएगा। तो इस तरीके से, और 12वें कैंटो में फिर डिस्ट्रक्शन के बारे में आएंगे, प्रलय किस प्रकार की होती है। तो पूरे भागवतम में स्प्रेड आउट हो जाएगा ये जो टॉपिक है। तो इस बात को प्रभुपाद कह रहे हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षित महाराज के पास कम समय होते हुए भी उन्होंने भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करने के लिए पहले बोला। तो दोबारा पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं। महाराज परीक्षित डिड नॉट आस्क हिज स्पिरिचुअल मास्टर सुखदेव गोस्वामी to narrate Krishna's pastimes in Vrindavan, but he wanted to hear first about the creation of the Lord. Shukdev Goswami did not say that the king should hear about the direct transcendental pastime of the Lord. तो भाई परीक्षित महाराज ने तो पूछ ही लिया, सुखदेव गोस्वामी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं नहीं चलो पहले मैं वही सुना देता, तुम भगवान के वृंदावन की लीलाएं सुनाता हूँ, नहीं। द टाइम वॉज वेरी शॉर्ट, तभी भी वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। Naturally, Shukdev Goswami could have gone directly to 10th canto to make a shortcut of the whole thing, as it is generally done by the professional reciters. But neither the king nor the great speaker of Bhagavatam jumped up like the organizers of Bhagavatam, but both of them, readers and hearers, may take lesson from the example of the procedure of reciting Srimad Bhagavatam. बीच में मेरी आवाज गई थी क्या? कुछ गड़बड़ हुई है मेरी आवाज में, because my voice is coming clearly. Yes, Mataji. Okay, thank you. So that is the basic thing कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी कैसे काम करती है, माया शक्ति कैसे काम करती है, ये समझ जाओ। और जब पता चल जाए कैसे माया शक्ति ने फंसा रखा है, तो उसके बाद आफ्टरवर्ड्स वन में ट्राई टू एंटर इनटू द एक्टिविटीज ऑफ हिज इंटरनल एनर्जी। इसीलिए प्रारंभ में भक्तों को यही समझाया जाता है कि कैसे कृष्ण क्या है, माया क्या है, माया जगत में क्या क्या होता है, कितना दुखालय, यही सब फिलॉसफी चलती रहती है। आप शरीर नहीं है, आत्मा है, यही सब मामला चलता रहता है। और कुछ साल बीतने के बाद फिर उनको जब वो कन्विंस हो जाते हैं, इस बात से बिल्कुल समझ में जाते हैं, बैठ जाता है इनके भक्तों के हृदय में, तब उसके बाद देखिए कि आपको भक्ति के बारे में लेसन आने शुरू होते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति के क्या अंग हैं, और भक्ति में कैसे दृढ़ता लेकर आनी है इत्यादि। हम भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में से देख सकते हैं कि ऐसा ही सिस्टम बनाया प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद इसीलिए कह रहे हैं कि therefore the neophyte devotees, जो नए भक्त हैं, instead of jumping at once on the platform of transcendental pastimes presented by the internal energy of the Lord, may know how great the Supreme Lord is. सबसे पहले ये जानिए। और इसमें बोल रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी ये वार्निंग दी गई है कि कोई ये ना सोचे कि पहले अरे ये सब फिलॉसफी की क्या जरूरत है, हर बार वही पढ़ना, कृष्ण कितने महान है, भगवान ने सब कुछ सृष्टि बनाई है, ये है वो है, अरे समझ में आ गया भाई, आगे की भी बात बताओ। तो ऐसा नहीं है। कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत हैज वार्न्ड द neophyte devotees to be seriously on guard against the pitfall of neglecting the knowledge about Krishna as how great he is. तो कौन सा श्लोक है, बड़ा फेमस है और मैं बार बार बोलती भी रहती हूँ, सिद्धांत बोलिते चित्ते ना करे आलस, सिद्धांत बोलिते चित्ते ना करे आलस,
इहा हयते लागे कृष्णेर सुदृढ़ मानस। कृष्णा स्कंददास गोस्वामी कह रहे हैं कि सिद्धांत बोलने में, समझने में, सिद्धांत मतलब भगवान के बारे में जो प्रिंसिपल्स है, वन शुड नॉट बी लेजी एंड वन शुड नॉट थिंक कि अरे फिलॉसफी जानने से क्या होगा, टेल मी अबाउट कृष्णा। कह रहे इहा है ते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस, इसी से ही लगेगा भगवान में मन। क्यों? क्योंकि जब कन्विंस हो जाओगे कि कृष्ण परम भगवान है, यू नो हाउ टू डील विद हिम, यू नो हाउ टू डील विद द डिवोटीज, you would know the logic behind everything. Otherwise you will not take seriously. You may take for few days very seriously and then you will return back to your sinful activities. और जैसे ऐसे होता भी है बहुत लोगों के साथ, जो लोग सिद्धांतिक रूप से नहीं जानते कृष्ण के बारे में। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं समाज में जो बड़े अच्छे कृष्ण भक्त हैं, मगर उनके घर में फिर नियम भी पालन नहीं होते। उनके घर में लड्डू गोपाल होंगे, मगर फिर घर में जो विग्रह होने के बाद नियम होने चाहिए वो होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तत्व को नहीं जाना है कि भगवान कितने महान है। वो ले आया, हाँ जी हमें भी बड़ा प्यार लगता है लड्डू गोपाल जी को, हम भी करेंगे सेवा, 2-4 दिन सेवा करते हैं। फिर घर में बच्चों बोलते हैं कि अभी हमारे घर के आसपास ही एक व्यक्ति है, मतलब एक फैमिली है, अच्छे व्यक्ति, अच्छे सज्जन लोग हैं, मगर somehow they have and they have deities at home but they also bring eggs। भाई हम क्या करें जी, हमारे बच्चों को तो चाहिए होता है खाने के लिए। So now they are not, if they have read everything, if they would do service after they have read and absorbed the knowledge, there's no question a person would do like that। तो इसीलिए आप वो कर तो रहे हैं और बहुत अच्छा है, श्रद्धा भी है, मगर उस श्रद्धा को स्थिर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत में ज्ञान और वैराग्य हेल्प करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मगर बाद में नहीं करते, बाद में नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज एंड्स एंड लव स्टार्ट्स। प्रेम के रास्ते पर नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, मगर वहां तक आने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती। सो दैट्स द पॉइंट। और क्या बता रहे हैं? तो पहला तो क्वेश्चन पूछ लिया क्रिएशन के लिए। काइंडली डिस्क्राइब हाउ द सुप्रीम लॉर्ड हु इज ऑल पावरफुल engages his different energies and different expansions in maintaining and again winding up the phenomenal world in the sporting spirit of a player। तो इसमें दोनों चीज आ गई कि कैसे भगवान मेंटेन करते हैं अपने शक्तियों द्वारा, by his different energies and by different expansions, अपने जो अलग अलग विस्तार हैं या अवतार हैं, इनके द्वारा कैसे भगवान मेंटेन करते हैं सब कुछ, और फिर सब कुछ वाइंड अप भी कर देते हैं। कैसे? जैसे कि एक कोई प्लेयर होता है, स्पिरिट ऑफ अ प्लेयर, बच्चा बनाता है कुछ रेत का, फिर जाने से पहले तोड़ फोड़ के जाता है ना, 2-4 घंटे लगे रहता है रेत का किला बनाने में, फिर जाने से पहले तोड़ फोड़ देता है। तो वैसे ही भगवान ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि कोई अपनी लीला कर रहे हैं, पहले कुछ सब कुछ बनाया, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, उसको मेंटेन भी किया और उसके बाद खुद ही मिटा दिया। तो ये कैसे भगवान करते हैं, इस सब चीजों को मैं जानना चाहता हूँ। तो इन 2 प्रश्नों में उन्होंने इस बात को पूछ लिया कि सृष्टि का सृजन, उसका मेंटेनेंस और उसका संहार भगवान कैसे करते हैं। O learned Brahmin, the transcendental activities of the Lord are all wonderful, and they appear to be inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proven to be insufficient। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे परीक्षण महाराज कह रहे हैं कि भाई भगवान की ये तो बड़ी वंडरफुल है, कैसे इतनी सृष्टि बना दी, इतने यूनिवर्सेस बना दिए, ये इनकंसीवेबल है। ह्यूमन माइंड हैज अ कैपेसिटी एंड वी हैव अ वंडरफुल कैपेसिटी। इतनी कैपेसिटी है कि हम अपनी सोच से वहां पहुंच सकते हैं जो भगवान का धाम है, अपनी सोच से पहुंच सकते हैं। हालांकि मैं जो कह रही हूँ उसका संदर्भ अलग है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर मन की गति से भी कोई सैकड़ों साल तक भी ट्रेवल करे मन की गति से, तो भी वो गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच सकता, है ना। तो ऐसे धाम में पहुंचा जाता है जब भगवान की कृपा होती है तो। मगर मेरा कहने का आशय वो नहीं था। कहने का आशय ये है कि भगवान के धाम पहुंचने के लिए हम अपने मन से कैसे पहुंच सकते हैं, जब हमारी मनोवृत्ति भगवान के चरणों में लग जाएगी।
अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अपने मन को भगवान के भजन में लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मन बहुत बड़ी पावर है, जिसको हम जनरली भक्त लोग अपना शत्रु समझते हैं ना, क्योंकि शत्रु तो हम तभी समझते हैं हमारा मन लग नहीं रहा भजन में, हम चाह रहे हैं मगर मन लग नहीं रहा, तो अभी तो शत्रु बना हुआ है। इसीलिए हमें लगता है अरे बस ये भगवान इस मन को कुछ मैजिक वर्ड से ठीक कर दो, बाकी तो मैं खुद कर लूंगा। ऐसा लगता है कि मन किसी तरीके से काबू में आ जाए, मगर यही मन जो है वो पावर है बहुत बड़ा। इतनी बड़ी पावर भगवान ने दे रखी है हमें मन के रूप में, कि उस मन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ये नहीं बोला अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, या अपना शरीर, ठीक है शरीर भी ये एक्सटर्नल चीजों में गिना जाता है, मगर जहां जहां भी भगवान ने बोला है अंत काले क्षमा एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ता है तो मुझे प्राप्त करता है। जहां जहां भी भगवान ने बोला है तो स्मरण के ऊपर यानी कि मन के ही फंक्शन के ऊपर भगवान ने बोला है। पर इस मन के द्वारा भी हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इनकंसीवेबल है। इनकंसीवेबल मतलब you cannot understand and comprehend through your senses. He's away from his understanding cannot be acquired by the senses. He's inconceivable. तो प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि एक ही यूनिवर्स की क्रिएशन इतनी ज्यादा इनकंसीवेबली वंडरफुल है, और पूरी सृष्टि की बात की जाए तो कहना ही क्या। और ये सोचना एक्चुअली बिना फेथ के इस बात को, इस क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं जा सकता। जो भागवत क्रिएशन बताती है उस क्रिएशन को बिना फेथ के नहीं समझा जा सकता। और क्यों? क्योंकि हम भगवान ने महाविष्णु का स्वरूप धारण किया। महाविष्णु के स्वरूप में भगवान कारण समुद्र में लेटते हैं। उनके हर एक रोम छिद्र से, एक एक पोर से एक एक यूनिवर्स प्रकट हो जाता है। और उस एक यूनिवर्स, तो सोचिए कि कितने बड़े महाविष्णु है, तो हजारों यूनिवर्सेस होंगे, मतलब हजारों करोड़ों अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। और हर में भगवान प्रवेश करके उस यूनिवर्स में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, मेंटेनर के रूप में। और फिर उस यूनिवर्स में हर एक शरीर में घुस जाते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, और परमात्मा के रूप में वहां पे भी वास करते हैं। तो देखा जाए तो पूरी सृष्टि में विष्णु के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में हर एक एटम में है वो। दिस इज एब्सोल्युटली इनकंसीवेबल। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आप मटेरियल साइंस से समझेंगे क्रिएशन, वो भी बड़ा वो भी, उसके लिए भी फेथ चाहिए, उसके लिए भी फेथ चाहिए। बट राइट नाउ हमारा फेथ उधर ज्यादा जाता है, क्योंकि हमें लगता है इसके प्रूफ्स हैं। ऑफ कोर्स देयर आर नॉट मेनी प्रूफ्स फॉर मेनी थिंग्स, इट्स स्टिल अंडर रिसर्च एंड ऑल। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये तो एक ही यूनिवर्स को समझना इतना मुश्किल है, जो हम लोग अभी अपने पूरे बुद्धि बल से नहीं समझ पाए हैं। और ये सारे यूनिवर्सेस मिलके केवल एक पाद विभूति है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं सो बेसिकली द पॉइंट इज कि मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4 एक पाद विभूति। और फिर उसके ये तो आप सोचिए एक ही यूनिवर्स है विच इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर बिग वन, एक पाद विभूति का पार्ट है। और फिर इसकी 3 टाइम्स वैकुंठ जगत भी है जो 3 पाद विभूति है। तो इतना बड़ा जंजाल भगवान ने बना रखा है, ये इनकंसीवेबल है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि इन अ न्यू रिलीज, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं तब की बात है ये, in a new release from Moscow dated 21/2/60 the following piece of knowledge was relayed. Russia's well-known professor of astronomy, जो भी इनका नाम है, वो क्या लिख रहे हैं कि it could be, so he's a professor, he's writing, it could be that life similar to that on Earth flourishes on such planets. And doctor of chemistry covering the problem of atmosphere on other planets pointed out that the organism of Martian, for instance, could very well adapt itself to normal existence with a low body temperature. He said that he felt that the gaseous composition of Martian atmosphere, यानी कि मंगल ग्रह की जो एटमॉस्फेयर है,
was quite suitable to sustain life of being which have become adapt to it. तो इसका मतलब यह है कहने का कि ऐसा भी ये डॉक्टर्स ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई अलग ग्रहों पर भी लाइफ हो सकती है, जिसके बारे में हम अभी रिसर्च में निकाल नहीं पाए हैं, अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हो सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, ये प्रभुपाद की एक बुक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, पढ़िए अगर आपने, तो आपको पता होगा प्रभुपाद जगह जगह बता रहे हैं कि कैसे one can, rather than going through the moon expedition, one can actually easily travel to other planets. Simply how? Not by this mechanical arrangements, but one should worship the deity of that planet and then one can travel. तो ये सारा सिस्टम जो भगवान ने बढ़ा रखा है बहुत ही इनकंसीवेबल है, और इस इनकंसीवेबल सिस्टम को समझने के लिए चाह रहे हैं शुभदेव गोस्वामी से कि आप मुझे बताइए। आगे क्या कहते हैं, kindly clear up all these doubts, doubtful inquiries, because you are not only vastly learned in Vedic literature and self-realized in transcendence, but you are also a great devotee of the Lord, and therefore you are as good as the personality of Godhead. तो भगवान के भक्त होने की वजह से आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई वेदों में बहुत पारंगत हो और सेल्फ रियलाइज्ड भी हो, मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो भक्त ना हो, है ना। इम्पर्सनलिस्ट भी तो होते हैं ब्रह्म ज्ञानी, तो कोई ब्रह्म ज्ञानी वेद को जानने वाला हो सकता है, मगर आप भक्त होने के कारण भगवान के बराबर ही हैं, इसलिए आप मेरी सारी इंक्वायरीज को शांत कर सकते हैं। तो भाई कोई भी ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी पूरी तरीके से भगवान को जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्यों? क्योंकि भगवान केवल अपने भक्तों द्वारा पूरी तरीके से जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? भक्तों में क्या स्पेशल है? क्योंकि भगवान खुद ही बताना चाहते हैं अपने आप को भक्तों से, भक्तों को खुद बताना चाहते हैं अपने बारे में। तो भगवान को कोई समझ तभी सकता है जब भगवान खुद अपने आप में अपने बारे में बताएं, और ऐसा वो हर किसी को नहीं कहते। इसीलिए भगवत गीता में जगह जगह भगवान कहते हैं भक्तों से मी सखा चेती, तो कि भाई आपको ये मैं अर्जुन आपको ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। बार बार बोलते हैं ना, आप देखिए 18वें में भी, पहले दूसरे में भी बोलते हैं कि आप मेरे सखा हो इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान खुद शेयर करना चाहते हैं नॉलेज, देन ओनली वन कैन अंडरस्टैंड। तो कोट करते हुए ब्रह्म संहिता को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदेश्च दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो ये गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इसी को बताते हुए कह रहे हैं वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, कि वेदों के द्वारा भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो वेदों के द्वारा भी दुर्लभ है मगर अदुर्लभम, दुर्लभम मतलब ऑपोजिट हो गया, दुर्लभ नहीं है। कैसे? आत्म भक्तों, अपने भक्तों के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, वो अदुर्लभ नहीं है। मगर वेदों के द्वारा केवल जानने के लिए कोई प्रयत्न करेगा तो बड़ा दुर्लभ है भगवान को जानना। तो इसी बात को बताते हुए कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। एक कह रहे हैं द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री रामचंद्र अटेम्प्टेड टू ब्रिज द इंडियन ओशन टू रीच द आइलैंड ऑफ लंका, but Sri Hanuman ji, the unalloyed devotee of the personality of Godhead, could cross the ocean simply by jumping over it. कह रहे हैं कैसे भगवान, यहाँ तो बोल रहे हैं कि आप भगवान के तुल्य हैं क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। प्रभुपाद इससे एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान से ज्यादा बड़ा भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान राम जी ने तो पुल बनाया तब गए लंका तक, मगर हनुमान जी तो पुल की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान राम का नाम लिया और एक छलांग में पहुंच गए, है ना। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि को जब शरण में गए दुर्वासा मुनि भगवान श्री हरि के, भगवान ने बोला मैं नहीं तुम्हें बचा सकता क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों का पराधीन हूँ, आप मेरी शरण में आए हो, और ये भी बात सही है कि मैं अपनी शरण में आए हुए की रक्षा हमेशा करता हूँ, अगर इस केस में मैं कर नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। और आपने कर दिया दुर्वासा जी, आपने तो अम्बरीश जी का कर दिया है आपने अपमान, अब सॉरी,
मैं तो उनका, आप सोच रहे हैं कि अम्बरीश मेरा सेवक है, एक्चुअली मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं अम्बरीश का सेवक हूँ, मैं उनके पराधीन हूँ, वो मेरे पराधीन नहीं है, वो मेरे अधीन नहीं, मैं उनके अधीन हूँ। तो बता रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल में प्रभुपाद कि दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए भगवान ने मना कर दिया, मगर अम्बरीश जी ने एक बार संकल्प किया, एक बार संकल्प किया कि अगर मैंने भगवान आपका भजन किया है तो दुर्वासा जी के पीछे से ये चक्र हट जाए, सुदर्शन चले गए। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो फायदा भगवान की प्रेजेंस नहीं कर सकती, वो भक्तों की प्रेजेंस उतना फायदा कर सकती है हमारा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ सच अ डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर नो वन कैन मेक प्रोग्रेस इन ट्रांसेंडेंटल साइंस ऑफ द लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी बात है जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर किसी को आगे बढ़ना है, भगवान की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। अल्टीमेटली भगवान ही जगत गुरु है, मगर जिस रूप में भगवान गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं उस रूप से हमें ज्यादा लाभ होता है। अब यहाँ 11वें श्लोक से महाराज परीक्षित बोलना बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछ लिए हैं। अब सुखदेव गोस्वामी आगे 11वें से लेकर 25 तक के जो श्लोक हैं उनमें सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति करेंगे, और बोलने से पहले भगवान की स्तुति करना ये नियम भी बता रहे हैं। अगर हम व्यास आसन में बैठते हैं, भगवान की कथा करते हैं, उससे पहले कुछ भगवान की स्तुति गान होना चाहिए, ताकि हम जब बोलने बैठे तो ऐसे नहीं कि हमारे मन में जो आ रहा है बस हम बोलते जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी ग्रंथ आप देखते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण होता है, हर ग्रंथ से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब ही ये है कि जिसमें भगवान के स्तुति गान हो जाए, भगवान को और आचार्यों को प्रणाम होता है, और उसके बाद उस बुक का पर्पस लेट डाउन किया जाता है। इस प्रकार से जैसे भागवत भी जब शुरू होती है तो सबसे पहला जो श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत का, सत्यम परम धीमहि, तो गायत्री के द्वारा भगवान श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद फिर श्लोक शुरू होता है जो गायत्री का एक्सप्लेनेशन है। और इस प्रणाम के द्वारा भगवान का स्तुति करने के बाद फिर उसके बाद फिर भागवत शुरू होती है। तो भागवत में भी इसी प्रकार का, हर ग्रंथ में इसी प्रकार से किया जाता है। और क्योंकि अब इस भगवान की लीला कथा के बारे में प्रवचन चालू होगा, इसीलिए सुद गोस्वामी 10-15 श्लोकों में भगवान का स्तुति गान करेंगे। सुखदेव गोस्वामी, Sud Goswami says, when Shukdev Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy of the Supreme Personality of Godhead, the former then systematically remembered the master of the senses, Shri Krishna. To reply properly, he spoke thus. तो श्री हाँ, यहाँ 12वें से सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। तो श्री शुकवाचा, Shukdev Goswami said, let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who for creation of the material world accepted the three modes of nature. He is complete, without whole, residing within the body of everyone, and his ways are inconceivable. सारी फिलोसफिकल प्रेयर्स रहेंगी आगे भी कि भगवान जो 3 प्राइमरी मोड्स को एक्सेप्ट करते हैं क्रिएशन के लिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कौन कौन से हैं सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन 3 डीटीज के रूप में भगवान गुणावतार इन्हें कहा जाता है। तो 3 गुणों के अधिष्ठाता के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और इन तीनों गुणों का संचालन करते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि भगवान was present in the body of everyone, तो परमात्मा के रूप में फिर सब जगत में व्याप्त भी हो जाते हैं। और ये बड़ा इनकंसीवेबल बात है कि कैसे हर एक एटम के अंदर भगवान है। मतलब मेरे शरीर के, मेरे हृदय में तो भगवान है ही है, सब जानते ही है, मगर इस शरीर के अंदर जितने एटम्स उसमें भी हैं, इट इज इनकंसीवेबल टू थिंक ऑफ, है ना। तो मतलब बेसिकली तो इट्स ऑल कृष्णा ही कृष्णा। Where am I? I'm just a small tiny fragment, है ना। और पूरे जो भी मैं देख रही हूँ
जो भी हम देख सकते हैं, जो भी हमें नहीं भी दिख रहा, उस सब एवरीथिंग इज एवरीवेयर, कृष्णा इज स्प्रेड। तो बेसिकली द पॉइंट इज दिस कि ऑल्दो हम लोग जीवात्मा चेतना से भरी हुई होती है ना, हम चेतन है ना, जड़ नहीं है, वी आर कॉन्शियस। बट द प्रॉब्लम इन द मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्दो वी आर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, सो आई एम कॉन्शियस कि मैं बोल रही हूँ, आई एम कॉन्शियस कि आप लोग सुन रहे हैं, आई एम कॉन्शियस कि अब टाइम होने वाला है, यू नो वी आर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। बाद में कर लेना बेटा। We are conscious of all these things, but you see, the problem is that we are not conscious of our own self. Give me a minute, please. Sorry. So we are not conscious of our own self. इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे पूछा जाए कि हम कौन है, तो ये तो हमें फिलोसफी बताइए, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, इतना तो हमें फिलोसफिकली पता चल गया है। बट वैसे देखा जाए तो हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। So who I am in the spiritual world, what is my exact relationship with Krishna, I don't know. So I'm conscious of everything around me, but I'm not conscious of my own self. इसी को कहते हैं ignorance, है ना? Although I'm thinking I'm fully conscious, but even in my full consciousness, I'm totally unconscious about my own self. है ना एकदम विचित्र बात? तो यही है, इनकंसीवेबल बना रखा है भगवान ने सब कुछ, विचित्र बना रखा है। तो लंबा कुछ कुछ श्लोक हम लोग पढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है इसमें। हाँ, इस श्लोक को पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator from all distress of the pious devotees and the destroyer of the further advances in atheistic temperament of the non-devotee demons. For the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, he grants their specific destination. तो बहुत सिंपल है वही कि संतों का जो मान रखने वाले हैं और असुरों का जो क्या करने वाले हैं, उनको संहार करने वाले हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फर्दर एडवांसेस इन एथियस्टिक टेम्परामेंट ऑफ नॉन डिवोटी डीमंस। और क्या करने वाले हैं कि जो परमहंस है, दोज सिचुएटेड इन द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल परफेक्शन, जो परमहंस है उन्हें उनका गंतव्य स्थान देने वाले हैं। तो परमहंस कौन होते हैं, इस बात को हमने पहले भी एक बार कभी डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है। और परमहंस स्टेज जो होती है, संन्यास आश्रम में 4 विभाग हैं। तो संन्यास आश्रम में कुटिचा, बहुधा, फिर परिव्राजकाचार्य और फिर परमहंस। इस्कॉन में आप जितने भी भक्तों को देखेंगे, या हम प्रभुपाद जी के लिए भी बोलते हैं, या भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए भी, अपने और पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए भी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, परमहंस नहीं बोलते कि हम ये नहीं बोलते परमहंस श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महाराज की जय, ऐसे नहीं बोलते, या परमहंस श्रील प्रभुपाद की जय, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, परिव्राजकाचार्य, है ना, नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। पहले हम परमहंस बोलते हैं, फिर परिव्राजकाचार्य भी लगा देते हैं। तो मगर हम परमहंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते, परिव्राजकाचार्य पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं इस्कॉन संस्था के अंदर, क्योंकि इट्स अ प्रीचिंग मूवमेंट। परमहंस जनरली ऐसे लोग होते हैं जो कि संन्यास आश्रम में सबसे ऊपर पहुंच चुके होते हैं, और क्योंकि वो उस आश्रम की परिपक्वता पे पहुंच चुके होते हैं, इसीलिए वो दुनिया से इतने ऊपर उठ चुके होते हैं कि अब वो whatever is happening in this world, they're oblivious to it. So they don't even want to mend the world, है ना। मगर परिव्राजकाचार्य क्या करते हैं, वो जगह जगह घूमकर
व्रज शब्द आ रहा है इसके अंदर, परिव्रजकाचार्य। व्रज, व्रज का मतलब है घूमना, व्रज शब्द का अर्थ ही है घूमना। तो अब कहीं और ही मेरा दिमाग चला गया ब्रज मंडल परिक्रमा में। बट ब्रज शब्द से ही ये परिव्रज का आचार्य, आचार्य जो जगह जगह घूमकर संदेश देते हैं, भगवत संदेश देते हैं, उन्हें परिव्रजकाचार्य कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, कुटिचा, बहुधा, परिव्रजकाचार्य और परमहंस, ये जनरली प्रोग्रेसिव स्टेजेस इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास। और कह रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं दो प्रकार से परमहंस होते हैं। कुछ तो परमहंस ऐसे होते हैं जो ब्रह्मवादी परमहंस होते हैं। तो आप देखते हैं शंकराचार्य के मायावाद संप्रदाय में भी सन्यासी होते हैं। कुछ निराकारवादी जो होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, उस ज्ञान मार्ग में जो होते हैं, वो भी सन्यास लेते हैं। तो दो प्रकार से, और भक्तों में भी होते हैं परमहंस। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि the Paramahansas are generally found both among the impersonalists and the devotees, but according to Srimad Bhagavatam, कुंती महारानी की शिक्षाओं में लिखा हुआ है, प्योर भक्ति योगा is understood by the Paramhans। तो जो परमहंस, भक्त जन जो परमहंस होते हैं, भक्तों में जो परमहंस होते हैं, वही भगवान को पूरी तरीके से समझ पाते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखने की है कि परमहंस दोनों मार्गों में हो सकते हैं, क्योंकि ये आश्रम स्पेसिफिक है। इसीलिए केवल ऐसा ना सोचे कोई कि परमहंस का मतलब है शुद्ध भक्त, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति पूरी तरीके से सभी आश्रमों और सभी वर्णों में सबसे ऊपर पहुंच चुका है। परमहंस स्थिति है ये, यानी कि आश्रमों और वर्णों से ऊपर आ गया है। वो किसी आश्रम का नहीं रह गया, किसी वर्ण का नहीं रह गया, वो परमहंस हो गया। तो फॉर सच पीपल देयर इज नो रूल्स अबाउट हाउ दे शुड ड्रेस। जैसे सन्यासी को तो ऑरेंज कपड़े ही पहनने होते हैं, मगर परमहंसों के लिए ऐसा नहीं होता कि उनको यही कपड़े पहनने हैं, यही कलर पहना है। वो प्राय अवधूत हो जाते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ संन्यास आश्रम भी वो त्याग सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि परमहंस केवल भक्ति होते हैं, ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी मायावादी सन्यासी को भी देखते हैं, प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो में लिखे हैं कहीं पर प्रपद में, तो भी चाहे वो मायावादी सन्यासी है और आप भक्त हैं, और आपको पता है मायावादी क्या होते हैं, कृष्ण अपराधी होते हैं, है ना, हम ये जानते हैं फिलोसफिकली। मगर अगर कोई मायावादी सन्यासी भी है तो भी हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस आश्रम का आदर करने के लिए। और इनफैक्ट प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि अगर किसी सन्यासी को देखकर अगर कोई व्यक्ति प्रणाम नहीं करता है, स्पेशली गृहस्थ व्यक्ति अगर सन्यासी को देखकर प्रणाम नहीं करता है, तो उसका रेमेडी क्या है? आपने प्रणाम नहीं किया, पूरे दिन खाना नहीं खाओगे, ये उसका प्रायश्चित है। तो इसका मतलब कितना इम्पोर्टेंस है उस आश्रम को एक ऐसा बनाया गया है कि क्योंकि भगवत भजन में जा रहे हैं ऐसे लोग सब कुछ छोड़कर, और अपनी एटलीस्ट सामाजिक दृष्टि से ऐसा है कि विरक्ति का पथ ले रहे हैं, तो इसलिए उनका आदर करना चाहिए। तो हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि ऐसा केवल भक्ति योग के मार्ग में नहीं है, बाकी और जगह पे भी अध्यात्मवादी हैं। तो ऐसा हम विचार ना ले आए कभी कि हम ही बेस्ट हैं और बाकी सब अच्छे नहीं हैं। प्रभुपाद यहाँ पर दो शब्दों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा बता रहे हैं कि जो परमहंस इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो ब्रह्मानंदी होते हैं, ब्रह्म में आनंद ले रहे हैं। और भक्त लोग क्या होते हैं? प्रेमानंदी, प्रेम में आनंद लेते हैं। And although the Premanandis are, although and both are awarded their destinations, although Premanandis are more fortunate than Brahmanandis। तो ब्रह्मानंदियों का क्या गंतव्य देते हैं भगवान? ब्रह्म ज्योति, यही चाहते हैं वो। एक्टिवनेस चाहते ही नहीं है वो रिलेशनशिप में भगवान के साथ। और जो प्रेमानंदी भक्त हैं, ऐसे परमहंस हैं, उनका गंतव्य स्थान भी भगवान देते हैं। क्या होता है? जिस लोक में वो जाना चाहते हैं, भगवान के जिस रूप में वो
सेवा करना चाहते हैं उसी लोग पहुंच जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जो हर किसी को उनका गंतव्य स्थान प्रदान करते हैं मोक्ष के बाद, है ना, ये बात कह रहे हैं। और एक श्लोक और ले, या अगर प्रश्न नहीं है किसी का तो एक श्लोक और लेंगे, नहीं तो फिर अगला रुकेंगे और क्वेश्चंस कर लेंगे। किसी कोई क्वेश्चन है अभी तक के लिए? एक्चुअली चैप्टर इट्स वेरी इजी चैप्टर, और 15 से 25 जो श्लोक हैं, अगर आज हम थोड़ा सा लंबा करते तो पूरा हो ही जाता, बट पूरा हो नहीं पाएगा। 80 मिनट्स रह गए एंड वी हैव 10 श्लोकास, आई डोंट वांट टू रन थ्रू इट। अच्छा, तो अगेन आई एम आस्किंग, काफी सब भक्त लोग जुड़े हुए हैं जो शिविका, हरे कृष्णा, आफ्टर मेनी मंथ्स आई एम सीइंग यू। ओके, तो कुछ भक्त लोग नहीं भी हैं जो रेगुलर आते हैं। सो एनीवेज, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि मेरे को फ्राइडेज 8 to 9 आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सम डिस्कशंस। तो फ्राइडे 8 to 9 में बिजी रहूंगी अब आने वाले 6-7 महीने तक। सो क्लास होती है हमारी 7 to 8:30, जो स्ट्रेच भी हो जाती है 7 to 8:40 तक जनरली। सो एक ऑप्शन ये है कि हम क्लास को 1.25 घंटे का कर दें, 6:45 शुरू करके और 8 बजे कंप्लीट कर दें, क्योंकि मुझे 8 बजे डॉट 8 बजे आई हैव टू लीव। सो इज दैट ओके? बिकॉज कई लोगों का ना, हेमंत प्रभु ने वैसे लिखा है, हरि भक्ति प्रभु आपका एक सजेशन ये है कि हम थर्सडे पे शिफ्ट हो जाएं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट कैन बी थॉट ऑफ। हालांकि अभी थर्सडेज को टिल सितंबर एंड मेरा थर्सडेज भी बिजी है। So till then I cannot do that as well. But later I can shift to Thursday. But till then, can we just start at 6:45 and finish by 8? Is that all right? नहीं तो फिर हम ट्यूसडे शिफ्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे इवनिंग्स। सो अब आप लोग ही बताएंगे मुझे कि कैसे आप कंफर्टेबल हैं, आप लोग, व्हाट सूट्स यू पीपल। या फ्राइडे ही रहे, फ्राइडे को सब लोगों का ऑलरेडी सेटिंग हो रखी है, आप लोग सब सेट हैं, आपने अपना शेड्यूल ऐसे बनाया होगा। हो सकता है ट्यूसडे को किसी और की कोई क्लास हो, थर्सडे को किसी और की कोई क्लास हो। सो अगर ऐसा है तो देन वी विल सी, अदरवाइज फ्राइडे भी रख सकते हैं और ट्यूसडे भी रख सकते हैं। ओके, चैट में बोल रहे हैं लोग, सब लोग फ्राइडे इज बेस्ट, 6:45 to 8 PM इज फाइन। ओके, संगीता माता जी ट्यूजडे इज आल्सो। शिविका सैटरडे इसलिए नहीं रख सकते, सैटरडे को इवनिंग में 7:30 ऑनवर्ड्स हमारा रेगुलर प्रोग्राम रहता है ISS का ही, जिसमें डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं। सो वहाँ पे भी भागवतम चल रहा है, सो यू कैन ज्वाइन देयर एज वेल सैटरडेज, एवरी सैटरडे। सो दैट्स व्हाई हमारा एक ही ये जूम लिंक इज वन, सो वी कैन डू दैट। सो हरि भक्ति प्रभु कह रहे हैं ट्यूसडे, फ्राइडे नेहा माता जी बोधर होके, शिविका ट्यूसडे, संगीत माता जी फ्राइडे एंड ट्यूसडे बोथ, रंजन प्रभु ओके। सो राम रंजन प्रभु ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की ज्यादा डिमांड आ रही है। कोई ऐसा है जो फ्राइडे, जिसको ट्यूसडे सूट नहीं करता, वो बताएं कोई, कौन है जिसको ट्यूसडे बिल्कुल नहीं सूट करता? एनीबडी जिसको ट्यूसडे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा? वो फतेह जीत को सूट नहीं कर रहा है। ओके, we have a class. So because Fatehjeet is also a regular person, so I don't want to miss your association. Plus we have a different connection also. What do we do? Changing time and days is always difficult. Friday is best. तो फिर हम ऐसे करेंगे कि 6:45 हम लोग शुरू करेंगे एंड टिल 8 o'clock। फ्राइडेज को ये भी रखते हैं,
एंड इफ वी सी कि नहीं अगर सूट कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देन विल सी अगर सबको सूट करेगा तो प्रॉब्ली देन थर्सडे वाला मैं आई विल टॉक टू दोज पीपल एंड आई विल शिफ्ट ऑन ट्यूसडे। तो मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर देन आई विल से कि हाँ हम थर्सडे को शिफ्ट कर सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट सी इफ इट इज अवेलेबल, अगर पॉसिबल होगा तो थर्सडेज भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट फिलहाल वो ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट फ्राइडे वी विल डू लाइक दिस ओनली। नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है कि क्लास में नहीं लूँ। संडे इज नॉट पॉसिबल, Sunday is also not possible because I want to have Sunday is not possible. I think that's a family day for me. हरि भक्ति प्रभु कह रहे हैं 6:30 PM ऑन फ्राइडे। नहीं प्रभु जी 6:30 ना, ये जो वर्किंग लोग हैं कैसे करेंगे 6:30? पीपल विल नॉट बी एबल टू लॉग इन 6:30, will be too much for everyone. 6:30 is quite early, ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो हम 6:45 पे स्टार्ट करके 8 o'clock, सवा घंटा इज फेयर इनफ। हम लोग 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स एंड 1 hour वी कैन स्टडी। सो लेट्स डू लाइक दैट एंड प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे आई विल सी हाउ इट गोज, बट हो सकता है कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं क्लास नहीं लूँ बिकॉज आई विल बी ट्रेवलिंग, अगर मैं ट्रेवल की तो। सो इन दैट केस आई विल लेट यू नो। तो अभी मैं आपको पहले से बता रही हूँ, और अगर क्लास होगी तो टाइमिंग यही रहेगा 6:45 to 8। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने कौन से श्लोक पर छोड़ा है आज? हमने 14 श्लोक कर लिए हैं और 15 से 25 वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक। इफ पॉसिबल वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। ठीक है, सो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरे श्री कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।